कांग्रेस की नेत्री कहने लगी कि बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है। करती है कि नहीं करती रही? सही है। ऐसे होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? समय का पहिया बहुत बलवान होता है और यह कब किसका समय बदल दे यह कोई नहीं जानता। भारतीय राजनीति में भी यह कहावत पूरी तरह से फिट बैठती है। हाल ही में स्मृति ईरानी की हार और उसके बाद की घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि राजनीति में समय का पहिया कितनी जल्दी और अप्रत्याशित रूप से घूम सकता है। दोस्तों, बीते 10 वर्षों में केंद्रीय मंत्री रह चुकी और अमेठी की राजनीति का केंद्र रही स्मृति ईरानी को इस बार चुनाव में कड़ी हार का सामना करना पड़ा है। राहुल गांधी के करीबी सहयोगी के.एल. शर्मा से बुरी तरह हारने के बाद स्मृति का राजनीतिक स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव देखा जा रहा है। हार के तुरंत बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी और शपथ ग्रहण समारोह में भी नजर आई थी, लेकिन उसके बाद से वे राजनीतिक और सार्वजनिक मंचों से गायब दिखाई दे रही हैं। स्मृति ईरानी ने लगातार 10 साल मोदी कैबिनेट में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी, लेकिन इस बार की हार बीजेपी को नागवार गुजरी है। शपथ ग्रहण समारोह में उन्हें दर्शकों के बीच देखा गया, जिससे यह साफ हो गया है कि इस बार उनकी हार को पार्टी ने गंभीरता से लिया है। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ स्टेटस ने उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश भी दे दिया है, जिससे उनकी स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई है। स्मृति की हार ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कई लोगों का मानना है कि पार्टी को उनके तेवर पसंद नहीं आ रहे हैं और उन्हें साइड लाइन करने की तैयारी हो रही है। हालांकि यह भी संभावना जताई जा रही है कि पार्टी उन्हें संगठन में अहम जिम्मेदारी दे सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह देखना दिलचस्प होगा कि वे अपनी नई भूमिका को कैसे निभाती हैं। अमेठी से हार ने स्मृति के राजनीतिक कैरियर को एक बड़ा झटका दिया है। राहुल गांधी ने खुद को अमेठी से दूर रखकर 2019 का करारा बदला लिया है, जिसे न स्मृति और न बीजेपी बचा पा रही है। के.एल. शर्मा की जीत ने बीजेपी के लिए स्थिति और भी जटिल कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि स्मृति ईरानी इस हार से कैसे उभरेंगी और अपने पुराने सियासी कद को कैसे हासिल करेंगी। उनकी राजनीतिक यात्रा में यह एक महत्वपूर्ण मोड़ है, इसमें उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके अनुभव और राजनीतिक कौशल को देखते हुए यह संभव है कि वे पार्टी के भीतर या संगठन में नई भूमिका में अपनी जगह बना सकें। स्मृति ईरानी की हार और आगामी चुनौतियां भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण घटना है। भारतीय जनता पार्टी और स्मृति ईरानी दोनों के लिए यह समय आत्ममंथन का है। भविष्य में उनकी भूमिका और पार्टी के भीतर उनकी स्थिति को देखना दिलचस्प होगा। स्मृति ईरानी के कमबैक की संभावना बनी हुई है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण यात्रा होगी। फिलहाल दोस्तों, आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में हमें साझा करें। धन्यवाद।